जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज जो आप लोगों का डाउट था कि पूरा डाउट आपका लिख लिए हैं आज। सबसे पहले कि क्या क्या आपको करना है और किसका किसका मेडिकल आया है। पहले तो आपको बता दें किस किस पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो अदर स्टेट वालों का एडमिट कार्ड, पूरा पॉइंट देखिए, इसमें हम अपने डायरी में नोट किए हैं। अदर स्टेट वालों का एडमिट कार्ड कहाँ जाएगा, उनके थाने पे जाएगा या किस जगह जाएगा। उसके बाद आपके पास जहाँ से फ़ोन जाएगा, तो फ़ोन के लिए जो नंबर आप आवेदन करते समय डाले हैं फॉर्म में, आवेदन करते समय उस नंबर को आप चालू रखिएगा। इस पे थोड़ा सा ये तो आपकी बातें ख़त्म। उसके बाद एजेंट से, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे होंगे आपसे कि हमको 30,000 40,000 दिलवा दो, 50,000 दिलवा दो, हम करवा देंगे, 10,000 दिलवा दो, हम करवा देंगे। तो एजेंट से आपको बच के रहना है। उसके बाद चरित्र पे बात करेंगे कि चरित्र 3 जगह का बनवाना है, कौन कौन सा। फिर उसके बाद शपथ पे बात करेंगे। और ये सभी फॉर्मेट आपके चरित्र के और जो है आपके शपथ पत्र के, ये दोनों तीनों जो भी फॉर्मेट है, चारों फॉर्मेट, एक शपथ का और 3 चरित्र का, चारों फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, नहीं ज्वाइन किए हैं, तो तुरंत अभी वीडियो रोक के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले जुड़ जाइए और उसमें ज्वाइन हो जाइए, फिर आके वीडियो आगे का देखिए। उसके बाद आई टेस्ट, जो आँख होता है, आँख का कैसे टेस्ट होता है, किस प्रकार से आपका टेस्ट होता है, थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उससे आप कैसे छुटकारा पाएँ। बस लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर कान कान जैसे साफ़ कैसे करवाना है, जैसे साफ जाते हैं करवाने, तो एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन डाल के साफ करते हैं, तो उससे क्या होता है, अंदर का मांस फूल जाता है। ठीक है, उसके बाद जब साफ़ करते हैं तो अंदर का मांस फूल जाता है। हम आपको बताएंगे कि कौन सा ड्राप डाल के आपको साफ़ कराना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी कमी किसी को नहीं बताना है, चाहे आपके मित्र हों, चाहे कोई भी हो, कि हमको मतलब फिजिकली ये दिक्कत है। आपको अपनी कमी किसी को नहीं बताना है। सबसे बड़ी बात ये है, ये अपने मन में बैठा लीजिए, दिमाग में। उसके बाद एफआईआर वाले, जिनके ऊपर एफआईआर लगा है या जो जो धाराएं लगी हैं, तो उनको क्या करना है, उनका कैसे वो मतलब बच सकते हैं, उनका कैसे एडमिट कार्ड आए, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे उनका सफल हो जाएगा, कैसे वो ड्यूटी पर चले जाएंगे, तो उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले एक और हमारे तरफ से एक निवेदन आपसे ये है कि कोई भी भारी भरकम गेम मत खेलिएगा, भारी भरकम कोई काम मत कीजिएगा, गाड़ी मत चलाइएगा। भारी भरकम गेम का कहने का मतलब जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सभी चीज़ें मत खेलिएगा। मुख्य रूप से क्रिकेट तो एकदम कतई खेलिएगा, और फुटबॉल भी, क्योंकि फुटबॉल में पैर और क्रिकेट में कहीं भी लग सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो फ़ोन फ़ोन आप ज़्यादा न चलाएं। फ़ोन क्यों न ज़्यादा चलाएं, क्योंकि आई जो है, आँख, कान और पैर, तीन ही चीज़ आपके टेस्ट होते हैं, बहुत किफ़ायती चेक होते हैं, बहुत अंदरूनी नहीं, बस हल्का हल्का ऊपर से चेक होता है। ये सभी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करें अदर स्टेट वाले। तो अदर स्टेट वालों, सबसे पहले 1 मिनट आप बता दें आपको कि जो भी जितने भी साथी हैं, चाहे वो अदर स्टेट के हों चाहे यहाँ पे हो, आपके 2-3 ऐसे दोस्त होंगे जो निकाले होंगे, जो जिनका यूपीपी में निकला होगा। तो वीडियो को रोक के पहले उनके पास आप शेयर करके, उसके बाद आके फिर बोलिए उनको कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है, आपके लिए भी और आपके दोस्त के लिए भी। तो सबसे पहले अदर स्टेट वालों का एडमिट कार्ड कैसे उनको उनके पास पहुंचेगा, तो उस पर बात करेंगे। तो आपके ज़िले का जो मुख्यालय होगा, यानी आप जिस ज़िले के हैं, चाहे आप बिहार के हैं तो सबसे ज़्यादा चांस 90% नहीं 99% है कि आपका मेडिकल बनारस में हो। ठीक है, उसके बाद बस ये जान लीजिए कि कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के हों, चाहे आप हरियाणा के हो, चाहे उत्तराखंड के हों, कहीं भी किसी भी राज्य के हों, आपका जो भी नज़दीक में यूपी का ज़िला है, नज़दीक में, वहीं पे आपका मेडिकल सुनिश्चित होगा, ये जान लीजिए। और आपके एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपका, जो आपका ज़िला है, ये नहीं कि जो यूपी का ज़िला है, जो आपके ज़िले का जो एसपी ऑफिस है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो आपके ज़िले का एसपी ऑफिस है, वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक, और एडमिट कार्ड आने की बात करें तो एडमिट कार्ड सभी का जारी कर दिया गया है। एक बात सुन लीजिए, सभी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जान रहे हैं, महाराजगंज में तो बच्चों के पास भी चला गया है, और सुल्तानपुर में, सहारनपुर में, ये सभी जगह जो है, फिर प्रतापगढ़ में, ये सभी जगह आपको एडमिट कार्ड बच्चों के पास पहुंच गया है, क्योंकि सभी एडमिट कार्ड हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजे हुए हैं जिस जिस जगह का है। ठीक है, तो आपके पास एडमिट कार्ड कैसे पहुंचेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, अदर स्टेट वाले ध्यान ध्यान देंगे।
उनको क्या करना है कि अपने ज़िले के मुख्यालय जो होता है आपका ज़िला का, या जहाँ एसपी ऑफिस होता है, मुख्य रूप से समझ लीजिए एसपी ऑफिस के, ठीक है, एसपी ऑफिस में आपको चले जाना है। देखिए वो उनका तो कर्तव्य है कि आपको फ़ोन करेंगे। अब फ़ोन के लिए आपका इनकमिंग चालू होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, बता दे रहे हैं। इनकमिंग आप यदि आपको याद होगा कि आप कौन सा नंबर डाले हैं, न याद होगा तो अपने आवेदन फॉर्म में आप देख लीजिए कि कौन सा आप फॉर्म में मोबाइल नंबर डाले हैं, उसको इनकमिंग उसका ज़रूर चालू करके रखिए। उसके बाद क्या करिए, आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप एसपी ऑफिस में जाइए और एसपी ऑफिस में जाके वहाँ पे जो है बताइए कि हम देखिए हमारा पुलिस में यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है और हमारा मेडिकल एडमिट कार्ड आने वाला है। अगर वहाँ पूछ लेगा आया कि नहीं आया, अगर आ गया है तो मेडिकल एडमिट कार्ड आप वहाँ से साइन वगैरह करके ले आइए। अगर नहीं आया है तो उनको अपना फ़ोन नंबर और उनसे उनका फ़ोन नंबर ये ले के आइए। उनसे कहिए कि ज्यों एडमिट कार्ड आए तो हमारे पास आप फ़ोन करिए। उनका धर्म है कि फ़ोन करेंगे, उनका कर्तव्य है फ़ोन करेंगे, ठीक है। तो आपको तुरंत जो है आपको इंतला करेंगे और इंतला करने के बाद आप तुरंत जाके जितना जल्दी हो सकेगा आप एडमिट कार्ड लेके आके पहले ही डेट पे आपको मेडिकल ले लेना है, ठीक, मेडिकल करा लेना है एकदम सुनिश्चित टाइम पे, जो निश्चित टाइम दिया गया है। इसके बाद बात करें तो इनकमिंग हो ही गई। एजेंट से सबसे ज़्यादा आपको बच के रहना है इस समय, तो एजेंट से फ़ोन पे पैसे का बात तो एकदम कतई नहीं करें कि 10,000 में जो है हो जाएगा, 20,000 में हो जाएगा। देखिए कोई भी आपका आज तक 1 रुपया नहीं लगा है, तो आगे भी जो है हमारी आशा है कि 1 रुपया नहीं लगे, क्योंकि योगी जी का फरमान आया था कि जो भी घूस देते या लेते, सबसे ज़्यादा तो लेने वालों पे था कि जो भी लेते समय पकड़ा गया तो उनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, उनके वंश में कोई नौकरी लायक नहीं रहेगा, यानी उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी लायक रहेगा ही नहीं और उनके ऊपर जुर्माना जो लगेगा वो लगेगा ही। और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी इस मामले में पैसा वैसा देने के मामले में जुड़े रहेंगे उनकी भी सदस्यता जो है निरस्त कर दी जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप एकदम बिल्कुल भी किसी से लेन देन की बात कतई नहीं करें और आप एकदम निश्चिंत रहिए। आपका यदि आप फिजिकली फिट हैं, आप मेडिकली फिट हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एकदम आप आराम से होंगे। मेडिकल 5 से 7 मिनट में सबका क्लियर हो जाता है। मुख्य रूप से आई टेस्ट होता है और कान टेस्ट होता है और जो है आपका पैर टेस्ट होता है। पैर में क्या क्या चीज़, तो नोकनी चेक होता है, बोलेक्स चेक होता है और आपका जो है फिर यही 2-3 चीज़ें चेक होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद कान जरूर साफ करवा के जरूर जाइएगा। उसके लिए किसी भी कान के अस्पताल पे आप चले जाइए, वहाँ से पूछ लीजिएगा कि हमको कान साफ कराना है, कोई ऐसा ड्रॉप दीजिए जो ताकि सब फूल जाए। वहाँ जब साफ करवाने जाइएगा तो याद रखिएगा कि वहाँ हाइड्रोजन डाल के आपको साफ नहीं करवाना है। याद रखिएगा इतना कि आपको हाइड्रोजन डाल के साफ नहीं करवाना है, कोई ड्रॉप डाल के आप साफ करवा लीजिएगा। अभी भी आप साफ करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आपका मेडिकल हो उससे 2 दिन पहले साफ, 1 दिन नहीं 2 दिन से 3 दिन पहले आपको साफ करवा लेना है। तुरंत करवाएंगे तो उभरा उभरा कुछ दिखेगा, इसलिए 2 दिन पहले जब साफ करवाएंगे तब भी वही साफ रहेगा जो 1 दिन पहले आप कराएंगे। तो कान साफ करवा के ही आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो आँख में देखिए मोबाइल कम चलाइए, ठीक, क्योंकि अब ऐसा समय आ रहा है कि, और एक चीज़ सबसे बड़ी बात कि आपको घर से एकदम बिल्कुल नहीं निकलना है, घर और से तो एकदम बिल्कुल मत निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तभी जाइए और गाड़ी वाड़ी मत चलाइए एकदम, ठीक है। और बात करें, ये हो गया। फिर चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो चरित्र 3 प्रकार के आपको बनवाने हैं। एक तो जहाँ से आप इंटर पास किए हैं, इंटर का, उसके बाद 2 संभ्रांत व्यक्तियों से। 2 संभ्रांत जो व्यक्ति का मतलब कहने का ये है कि आपके गांव के कोई भी ऐसे हों जो आपके गांव के, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हों और वो आपसे भी संबंध, हाँ आपके ब्लड रिलेशन के नहीं होने चाहिए, आपके चाचा बाबा दादा ये सब कोई नहीं होना चाहिए। आपके जो रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी जो रक्त संबंध वाले हैं उसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। आप किसी दूसरे, जैसे आप मान लीजिए यादव हैं तो आप चौरसिया से करवा लीजिए, प्रजापति से करवा लीजिए, किसी अन्य बिरादरी से करवा लीजिए, उसमें भी आपके संबंधी होंगे, मित्र होंगे, तो उनके घर से किसी भी 2 व्यक्ति से आप करवा लीजिए। और वो एक ही फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तुरंत ज्वाइन करके फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो है एक चरित्र पे तो वो हो गया, एक स्कूल वाला हो गया, और एक चरित्र आपको प्रधान से बनवा लेना है। प्रधान नहीं है, प्रधान से बोलचाल नहीं है, बीडीसी से बनवा लीजिए। बीडीसी से बोलचाल नहीं है, जिला पंचायत सदस्य से बनवा लीजिए, ठीक। या उनसे भी नहीं है तो ब्लॉक प्रमुख से बनवा लीजिए, किसी से भी आप बनवा सकते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राम प्रधान से हुई हो। ग्राम प्रधान से मतलब नहीं है, कोई भी हो, आपको एक बनवा लेना है चरित्र, ठीक। मेन चीज़ है 2 संभ्रांत व्यक्ति, आपके गांव से वो 2 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक। और प्रधान हो या न हो, ये हो गया चरित्र की बात। शपथ पत्र आपको 10 रुपये के स्टैम्प पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 रुपया या अधिक रुपये 50 रुपये वाले स्टैम्प पे आप बनवाइए। देखिए स्टैम्प पेपर ऑफलाइन भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, किसी पे भी आप बनवा सकते हैं बेझिझक। और FIR वाले ध्यान देंगे, देखिए जिनका FIR में कोई भी धारा होगी, तो जो सेक्शन 11 है, जिसमें 11 नंबर जो पॉइंट है, उसमें 3 पॉइंट कॉलम बना हुआ है कि कौन कौन सी धाराएं आप पे चल रही हैं, तो आपको पूरी धारा उस पर जरूर लिख देनी है, ठीक है। छुपाना नहीं है कुछ। हाँ, उससे कैसे निजात आप पाएँ, उससे छुट्टी कैसे पाएँ, तो उसके लिए आप क्या करिए कि जो ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, उस पर आप ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन जब करेंगे तो वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो है आएगा थाने पे। अगर आपके खिलाफ कोई एकदम मतलब स्वचलित होगा, कोई चल रहा होगा केस, तो उस पर दिखा देगा, तो आपका ऑनलाइन कैरेक्टर नहीं बनेगा। तो उससे आप थोड़ा सा संतुष्टि हो जाएंगे कि चलो अभी हमारा ये धारा चल रहा है। तो आपको धारा छिपाना नहीं है, नहीं तो बाद में आपकी नौकरी के लिए भी दिक्कत। हाँ, आपके ऊपर कोई भी धारा हो, आपको नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। क्योंकि एक केरल का एक मामला था, तो उसमें केरल का हाई कोर्ट जो है, वहाँ के दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अब मुकदमा या FIR किसी भी लड़के का नौकरी नहीं खा सकता है, ठीक है। अब तक जो था वो ठीक है, लेकिन अब नहीं खा सकता है। तो आपको आपके ऊपर जो भी FIR है, शपथ पत्र में उसको जरूर लिखना है, जो भी धाराएं हैं। ये गलती मत करिएगा कि छुपा के आप जाइए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब पुलिस वेरिफिकेशन आएगा, तो अपने आप उसमें आप पकड़े जाएंगे। जब तब पकड़े जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। उसके बाद जो है, हाँ, एक चीज़ कि अपनी कमी को आपको किसी को नहीं बताना है, यही सब चीज़ें हैं। और देखिए आई टेस्ट वहाँ पे कैसे होगा, तो टेलीग्राम चैनल पे अपने 3 हम चार्ट भेजे हैं। वही चार्ट आपको 6 मीटर की दूरी पे वहाँ पे रखा रहेगा, एक बड़ा सा पोस्टर में। ये नहीं कि वहाँ पे शीशा में दिखेगा, जैसे आप कहीं आँख चेक करवाने जाते हैं तो शीशा में दिखाई देता है ना, और उसमें लाइटिंग लगी रहती है, तो वहाँ पे लाइट नहीं लगा रहेगा, उसमें लाइटिंग वगैरह नहीं। एक दीवार पे ऐसे थोड़ा सा बड़ा पोस्टर चिपका रहेगा, और उसमें आपको देख के बताना रहेगा। उन पोस्टर के बीच और आपके बीच 6 मीटर की दूरी, यानी लगभग 20 फीट की दूरी रहेगी। तो आप क्या करिएगा कि पोस्टर निकाल के छोटा एक A4 साइज पे ही निकाल के लगभग 2 मीटर की दूरी से आप देखिएगा। A4 पे 2 मीटर की दूरी से अगर आपको साफ दिख रहा है, तो आराम से वहाँ पे 6 मीटर की दूरी पे आपको साफ दिखेगा। और एकदम टेंशन मत लीजिएगा, नीचे से 2 लाइन रट लीजिए, वही आएगा। 3 हम जो भेजे हैं उसी में से, ठीक। ये सब बातें हैं। अगर और कोई भी आपको डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो भी दिक्कत है आप कमेंट कीजिएगा, ये टेलीग्राम पे पर्सनल कमेंट कीजिएगा या यहीं पे कमेंट कीजिएगा, सारे उत्तर आपको तुरंत दे दिए जाएंगे कमेंट के माध्यम से या अगले वीडियो के माध्यम से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।